डायरेक्ट मैं गई नीचे, मेरे को नहीं कुछ कहा। चलो। अभी जब जरूरत होगी तो बुला लेंगे ना, हमेशा बार-बार पूछ रहे। फिर मेरे को कंफर्टेबल नहीं लगता, वो बहुत मजाक उड़ाता है। और हमारे इधर कैसा है, मामा का लड़का से शादी की जाती है ना, तो वो मजाक मस्ती कर सकता है। फिर वो उधर मेरा एक्टिंग करके दिखाएगा, ऐसे बात करते हैं। जाके खाली इतना पूछा कि वीडियो बनाए क्या? मैंने बोला हाँ बनाए। और हाँ बोल दिया। चलिए, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। भगवत गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। गीता फॉर ओसीडी, ठीक है। तो भगवत गीता के बारे में आप क्या जानती हैं दीपा जी? कुछ भी नहीं। बढ़िया बात है कि कुछ भी नहीं जानते। अगर जानते होते तो वो रुकावट बनती। देखो, भगवत गीता काउंसलिंग है, अर्जुन और कृष्ण के बीच हुई बातचीत। जैसे आपके और मेरे मध्य बातचीत हो रही है, आप इससे ठीक हो रहे हो, ऐसी बातचीत युद्ध के मैदान में हुई थी कृष्ण और अर्जुन के बीच में। तो वही गीता है कि जब हम किसी धर्म क्षेत्र से, कर्म क्षेत्र से भागने की सोचते हैं और कोई हमें सही राह दिखाता है, सही मार्गदर्शन देता है, राह पर वापस लाता है, तो वो कृष्ण, वो गीता है। और वो लाने वाला वो कृष्ण होता है। तो गीता क्या है? हमें मार्ग दिखाने वाली, सही मार्ग दिखाने वाली। अब आप मार्ग भटक चुकी हो ना, आप भी तो सोच रही हो कि ये सही गलत, पोटी गंदी सही। ऐसे अर्जुन भी सोच रहा था ये पाप पुण्य। तो उसके मन में भी बहुत सारे भ्रम आ गए थे, गलत बातें आ गई थी। ऐसी आपके मन में बहुत सी बातें आ गई। तो उसने भी देखा कि सामने भीष्म हैं, द्रोण हैं, कर्ण हैं, तो उनको देख करके वो डर गया था। और आपने भी जिंदगी में देखा कि एक व्यक्ति पेशाब करके जा रहा है, उसका वीर्य भी गिरा पड़ा है, उसको देख करके आप अचंभित हो गई और उससे दूर हटने की सोचने लग गई। ठीक है, तो समझ पा रही है ना? हाँ समझ पा रहे। तो अर्जुन भी भगवत गीता से ठीक हुआ और आप भी भगवत गीता से ही ठीक होंगे। कृष्ण कौन है? कृष्ण वो हर इंसान होता है जो मार्ग दिखाता है, दिशा निर्देश देता है, हमें अंधकार से बाहर निकालता है, सत्य का मार्ग बतलाता है। वो हर इंसान कृष्ण का रूप है। वो कोई भी हो सकता है, टीचर, मेंटोर, कोई भी हो सकता है ना, जो हमें सही मार्ग दिखाता है। तो यहां पर कुदरत ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है आपको सही मार्ग दिखाने की। तो यहाँ पर कृष्ण कौन हुआ? आप हो गए। हाँ, और अर्जुन कौन है? मैं। अर्जुन आप हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन भी तो ऐसा इंसान है ना जो भाग जाना चाहता है। आपने भी तो भागी हैं। अर्जुन भी युद्ध के मैदान से भागने की प्लानिंग करता है। आपने भी अपने घर बदलने की प्लानिंग कर रही, सब कुछ कर लिया। आप अपना कर्म छोड़ चुकी हैं, बेटी से करवा रही हैं। अर्जुन भी अपने कर्म के मार्ग से भटक रहा था, युद्ध करना चाह नहीं रहा था, धनुष बाण छोड़ देता है, बैठ जाता है ना। ऐसे ही आप अवॉइड करके बैठ गई हैं ना। अर्जुन भी अवॉइडेंस करता है, छोड़ भागना चाहता है, बचना चाहता है। आप भी बहुत बची हैं। तो आप में सारे गुण अर्जुन वाले ही हैं। अर्जुन आप ही हैं। अर्जुन कोई वो नहीं है जो कुंती का पुत्र, पांडु पुत्र। अर्जुन हर इंसान है, हर वो इंसान है जो परेशान है, दुखी है, हताश है। क्या समझी? दुखी है, हताश है, परेशान। तो आप अर्जुन हैं। हाँ। इसीलिए गीता आपके लिए है। भगवत गीता में, और भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय है। ठीक है। और भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। हर परेशानी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, उससे लड़ना होता है, उससे महाभारत करना ही होगा। वो महाभारत तो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, लेकिन हमारा महाभारत कहाँ चलता है? हमारे मन में चलता ही रहता है ना। 1 मिनट भी नहीं जाता है। हाँ, दिमाग से जाता ही नहीं, जाता नहीं है। तो वो महाभारत ही तो लड़ रही हैं। इसको जीतना है तो हमें गीता की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
और महाभारत के अंदर जो विपक्षी योद्धा हैं, विलेन हैं, वो है कौरव। तो आपके लिए कौरव कौन है? आपकी ओसीडी, जिसको हराना है। ये जराबें, जूते, चप्पल, डस्टबिन, डस्टबिन, कचरे वाली गाड़ी, ये सारे विलेन हैं, कौरव हैं। इनको मार भगाना है, इनसे डरना नहीं है, इनका सामना करना है, इनको मारना है, यह इनको छोड़ना है, मारना है। हाँ। और महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। आपके लिए कुरुक्षेत्र कहाँ है? इधर इधर घर पर, ये कचरे वाली गाड़ी के पास जूते की जगह। और जो पुराना घर था वो कुरुक्षेत्र का मैदान था, हाँ। जिसे आप छोड़ आएंगे। चलो उसमें तो मैदान में वापस नहीं जा सकती, लेकिन जहां भी अब डर आएगा वो आपके लिए कुरुक्षेत्र का मैदान है। ओके, वहां पर युद्ध लड़ना है, ओसीडी से लड़ना है, कौरवों को हराना डर आएगा उधर। हाँ, समझ गई? हाँ, जिधर कचरे की गाड़ी आएगी उधर खड़े ही रहे। हाँ, कचरे की गाड़ी आएगी, समझ लेना कौरव आ रहा है, साले को मारना है। और जहां पर मारना है वो कुरुक्षेत्र का मैदान है। और जो सहायता करेगा वो कृष्ण, सही दिशा दिखाएगा वो कृष्ण, और जो चीजें काम आएंगी, हमें उत्साहित करेंगी, वो भगवत गीता। बस इतनी सी तो बात। खाने में बैठ गई, भेजे में आ गई। वैसे भेजा आपका अच्छा, भेजा ही बोलते हैं ना मराठी में? भेजा, डोक। डोक मतलब? डोक, डोक्यात घुसतंय का नाही असं बोलतात। डोके घुसते का नहीं? हाँ, डोक्यात घुसतंय का नाही? मेरे को लगता है मराठी सीख जाएगा। डोक बोलते हैं, डोक। डोको, डोक, डोको, हाँ डोक, डोको, हाँ। डोके में घुसते का नहीं? बरोबर बरोबर बोला ना। हाँ बरोबर। हाँ बरोबर, सही बोलते हैं ना उसको मराठी में, बरोबर बोलते हैं। हाँ बरोबर, बरोबर बोला। हाँ हाँ। मेरी हर बात मानता। हाँ मानता। खाली एक ये हो जाए, टेंशन नहीं, फिर टेंशन खाली दूर हो जाएगा। खल्लास भाई लोगों की भाषा है। खल्लास, हाँ। कुछ कुछ फिल्मों में आती है। थोड़ा थोड़ा आपको भी मराठी आती है थोड़ा थोड़ा। हाँ, मेरे को एक लड़की ने एक बार बोला था, मला तमी आवडता। मेरे को मतलब तो नहीं बताने का। आप मुझे पसंद हो ऐसा। अच्छा अच्छा, चलो जो भी है। अच्छे लगते हो ऐसा। हाँ, मला तुम्हें आवडता। अच्छा, अच्छे लगते हो। हाँ, इसका ये मतलब होता है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, ठीक है। उनको हम ले नहीं पाएंगे एक एक करके, तो क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो विद्वानों ने गीता को 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले है ज्ञान योग, लेकिन आपके लिए ज्ञान योग नहीं है, रोग है। फिर है कर्म योग, और फिर है भक्ति योग। लेकिन आपके लिए ये योग नहीं है, ये रोग है। क्यों रोग है? क्योंकि देखो, आपके पास जो ज्ञान है वो रोग है कि पोटी गंदी होती है, शुशु गंदा होता है, वीर्य गंदा होता है, गंदे पैर होते हैं, चीजें गंदी होती हैं। तो ये तो रोग है ना, ये योग थोड़ी ना हुआ। जो भी आपके पास गंदगी का ज्ञान है वो रोग है। सच में तो गंदगी है ही नहीं, सिर्फ आपके पास गंदगी वाला ज्ञान आ गया है। जो रोग है ज्ञान नहीं है, झूठा है। क्या समझा? झूठा है। हाँ। और रोग है, ज्ञान योग नहीं, रोग है। हाँ, तो आपके पास जो ज्ञान है वो ज्ञान रोग नहीं, है। रोग। आप जिसे सच मान रही हैं वो वो झूठ है। आप तो झूठ में जी रही थी। तो अब ज्ञान रोग को योग में बदलना है, वो मैं बताऊंगा। और कर्म भी आपके लिए रोग है। जो आप करती हैं, ऐसे चलना, ऐसे उठा के चलना, बेटी से काम करवाना, साबुन घिसते रहना, ये रोग है, ये कर्म योग नहीं है, ये भी ये रोग है। क्या समझे? ये भी एक रोग है, ये सब करके चलना। हाँ, अभी तो छोड़ दिया वो सब। अब तो काफी कर्म रोग को आपने देख के, वीडियो देख के, हाँ। वो छूट गया है सब। तो अब फिर से भी बहुत से कर्म ऐसे हैं
जो अभी करते नहीं है। ये वाला छूट गए और ये वाला चीज हाँ, छूट गए, अब लेकिन जराबों ये के तो है। हाँ, जराबों के पास नहीं जाते, जो भाग रहे हैं वो भी तो रोग है ना। भागना भी तो एक कर्म कर ही रही हो ना, दूर हटने का कर्म तो कर ही रही हो, हम्म, वो भी तो रोग ओ, है ना। और भक्ति भी आपके लिए रोग है। भक्ति का क्या मतलब होता है कि हम अपने इष्ट भगवान, किसकी पूजा करती हो आप? नहीं हम तो बुद्धिस्ट है, हम नहीं अच्छा, बुद्धिस्ट हैं। किसी को मानते नहीं, खाली गौतम बुद्ध को और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जो महान नेता है जैसे कि शिवाजी महाराज हो गए, सावित्रीबाई फुले, हाँ। ये सब मानते चलो हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप बुद्धिस्ट हैं, हम वरना बुद्धिस्ट लोग तो हैं। ज्यादातर हाँ, एक भी भगवान का फोटो नहीं है हमारे, मतलब हमारे कास्ट में कोई कोई पुराने लोग मानते हैं, लेकिन आजकल के तो कोई मानते नहीं। कोई बात है। तो भक्ति का क्या मतलब है कि हम ध्यान रखते हैं। हाँ, वो तो कुछ नहीं दिमाग जैसे में आप आता। भक्ति का मतलब होता है कि हम मन में जिसको ध्याते हैं, मन ही मन उसके लिए कर्म करते हैं या समर्पित करते हैं। जैसे आप बुद्ध के प्रति भक्ति तो है, बुद्ध के का भक्ति बहुत हैं, सब विचार हमको अच्छे लगते अच्छे हैं। लगते सब तो विचार। आप बुद्ध को एज ए इष्ट ही तो देखती हैं, बाबा साहब को भी एक उनका, गुरु या उसकी भक्ति में ही तो हैं। हाँ बाबा साहब, हाँ, बाबा तो साहब। लेकिन आप तो भक्त नहीं है, आप तो ओसीडी की भक्ति करती हैं। हाँ, आपके दिमाग में तो गंदगी रहती हाँ, है, वही है मेरे लिए। तो आप तो भक्ति भी बीमारी की कर रही हैं। तो आपके लिए भक्ति योग नहीं है, ये भी रोग है। अब सबसे पहले भक्ति को योग में बदलना है रोग से। तो इसके लिए 3 स्टेप हैं। सबसे पहले समर्पण, नंबर 2 पर है स्वीकार, नंबर 3 पर है लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, प्रकृति के नियम, जिसमें प्रकृति के नियम भी 2-3 हैं। एक तो चेंजेबल, परिवर्तन, एक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। ठीक है, इस तरह से 1-2 और नियम हैं। हैप्पीनेस का नियम है, आनंद का नियम है। तो ये कुदरत के नियम हैं। ये जो लॉ ऑफ नेचर है, इसके अंदर जो कुदरत के नियम है, उन्हीं के अनुसार हमें जिंदगी को ढालना है। तो वो हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम भक्ति को रोग से योग में तब्दील करते हैं। भक्ति नहीं, वो मैं भक्ति करूँ रोग की। हाँ, आप तो वो ओसीडी समझ की में भक्ति करती हैं। हाँ। आप तो भक्ति ओसीडी की है ना। तो अब हमने भक्ति को योग में बदलना है। ओके, इसके लिए सबसे पहले समर्पण की बात करते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर हर रोज है।